हाय गाइस। तो दोस्तों आज निफ्टी में कुछ ऐसा हुआ कि हम सब कंफ्यूज रहे। मतलब ओवरऑल जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे आज निफ्टी में, निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 तो ठीक था, सेंसेक्स भी ठीक था, बट बैंक निफ्टी का यार कुछ और ही चल रहा था। सच बताऊं तो बैंक निफ्टी में भाई सीधे नीचे जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट निफ्टी और सेंसेक्स जोर लगा रहा है ऊपर जाने के लिए। मतलब भाई आज सच में बताऊं तो जितने भी आज पार्टिसिपेट किए हैं, ट्रेड किए थे, सब में सबका तो नहीं कह सकता, बट मेरा ओवरऑल मैं लॉस में हूँ आज। मेरे 2 के लॉस में ओवरऑल सारे जीएसटी वगैरह चार्ज वगैरह को लगा के तुम आज मैंने ओवर ट्रेड भी कर लिया था। और देखो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो आप, ये है निफ्टी का चार्ट, बिल्कुल फ्लैट रहा मार्केट ओवरऑल। अब एक सवाल और मेरे मन में है, आप सोचो कि कल है सेंसेक्स का नहीं, कल है निफ्टी का एक्सपायरी। अब क्या ये एक सवाल ये मेरे मन में उठ रहा है, क्या ये सेंसेक्स निफ्टी जो अपनी एक्सपायरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपके मन में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर आप मान लो कि आप ये सारी चीजें फ्लैट देख रहे हो, जितनी सारे फ्लैट में मार्केट आज जा रहा है, 24,884 के आसपास मार्केट में एग्रेसिव बुलिश ना आई, ना बुलिश आया, ना मार्केट में बेयर आया, ना मतलब बुल साइड ना मोमेंटम आई, ना कि बेयर साइड, ना कि डाउन साइड का मोमेंटम आई। भाई क्या चल रहा है भाई मार्केट में? सच में मैं इतना कंफ्यूज था, इतना कंफ्यूज होने के चक्कर में मैंने इतना ओवर ट्रेड कर लिया ना कि मेरा 2K लॉस हो गया। आप देखो चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे देखो पोजीशन साइज 1231 रुपए का मेरा लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस में है और रेड में दिख रहा है आपको। और जैसे कि यहाँ पे 2 ट्रेड लिया, कॉल एंड पुट दोनों साइड लिया भाई, दोनों साइड। एक साइड तो मेरे 1900 का लॉस है और एक साइड मेरा 680-90 के आसपास मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और इसमें से भी जो कि 680-90 है, ये भी काफी टाइम मैंने ट्रेड लिए तब इतना हुआ था। सोचो कि ये 1-2 बार ट्रेड लिया तो 1920 का लॉस हो रहा है। तो भाई मार्केट ओवरऑल सच बताऊं तो फ्लैट था, ना कुछ ज्यादा बाइंग ना कुछ ज्यादा सेलिंग। जब आया स्टार्टिंग में मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना अच्छा एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलता है, फिर सेलिंग होती है, सेलिंग से फिर सपोर्ट जोन से बाइंग आ रही है, बाइंग आने के बाद फिर ऊपर लेवल तक जाती है सपोर्ट रेसिस्टेंस तक। उस रेसिस्टेंस के बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है अपने आप को और उसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है एंड देन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है। मतलब एक चीज देख रहे हो आप, निफ्टी अपने हाई को आज ब्रेक नहीं किया है। तो क्या निफ्टी कल एक्सपायरी है निफ्टी की? और क्या हम सोचे कि क्या हम ऐसा समझे कि कल निफ्टी अपनी एक्सपायरी की तैयारी कर रहा है? क्या कह रहे हो? कल होने वाला बड़ा धमाका सच बताऊं तो। और एक सवाल मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा, क्या ये कंसोलिडेशन जो भी था आज देखने को मिला हमें निफ्टी में, ओवरऑल हर चीज में, हर सेंसेक्स में और बैंकेक्स में, क्या ये कल की तैयारी चल रही है? अगर ऐसा है तो क्या होने वाला आगे? तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा था। देखो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई कोई डिफाइन वाला स्ट्रक्चर नहीं था। मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कंसोलिडेशन का था और जस्ट आप एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था मार्केट, ना ज्यादा ऊपर ना। अब मार्केट में ज्यादा प्रीमियम जो था ना आज बहुत डिगे हुआ है सच बताऊं तो। मतलब दिमाग, और इसमें जो बिगनर ट्रेडर्स होंगे ना बहुत ज्यादा ट्रेड किए होंगे, जैसे कि मैं हूं बिगनर्स, तो मैंने भी बहुत सारे ट्रेड किए हैं, करीबन 8 ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं मैंने। और तुम्हें पता है ब्रोकरेज चार्जेस से ज्यादा मेरा जो ना एक्सटर्नल चार्जेस जो है वो सबसे ज्यादा है। तो तुम सोच सकते हो कि 80 रुपए अगर ब्रोकरेज चार्ज तुम दे रहे हो तो 100-150 तुम दोगे, 100 प्लस तुम दे रहे हो एक्सटर्नल चार्जेस जो इसमें STT आते हैं, सब स्टम्प चार्जेस। तो बहुत सारे चार्जेस जो कि तुम्हें लग रहे हैं। तो भाई आज ओवरऑल कंफ्यूजन मार्केट था। अब तुम सोचो कि ये सारे जो दे दो, अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगा FVG यहाँ पे काम करेगा, बट भाई FVG काम किया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए हैं, लास्ट में आके यहाँ पे करीबन यहाँ पे आके ऑर्डर फिल हुए, उसका तो मार्केट तो बंद ही हो गया ना। उसके बाद यहाँ से सीधे पंप किया है। अब कितना पॉइंट्स का पंप दिया लास्ट में, जो कि नया नया रूल्स इन लोगों का आया भाई मार्केट में, CS 24 पॉइंट्स का पंप देता है अपसाइड का। अब बताओ यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुए हैं, बट ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मूव कल देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट में निफ्टी का क्या उनका क्या स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं। कल हम निफ्टी को देखते हैं कि कल क्या बड़ा मूव आने वाला है या नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में हमें सही से ट्रेड करना चाहिए और आपको भी और सोच समझ के ट्रेड करिए, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस बहुत टिके होता है। तो इसलिए मोमेंटम को पकड़िए और साइडवेज मार्केट में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मोमेंटम शुरू में आती है या तो लास्ट में आता है या तो मिड डे में कभी कभी आ जाता है। तो आपको हमेशा ट्रेड करके होल्ड करके बिल्कुल नहीं चलना है,
क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत टिके होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अब देखो 24,500 का जो लेवल दिख रहा है आपको, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो कल हम देखेंगे कि अगर 24,500 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर नहीं सस्टेन किया, अगर 24,500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मानेंगे 24,500 को, और वो आपकी अपनी अच्छी नंबर, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की नजरिए से हम देखने वाले हैं, जो कि ये एक सपोर्ट है 24,500, लाइक 24,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ये है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट जब तक है तब तक हम मार्केट को एक साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं, साइडवेज टू बुलिश ही रहने वाला है। तो हमें ये स्ट्रॉन्ग मार्केट लेवल है। अब निफ्टी के इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अब कौन सा निफ्टी का मोमेंटम है? 24,650, जैसे कि यहाँ पे ये है। इस लेवल को अगर आप 650 के ऊपर की बात करें तो 650 ऊपर है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में एक और ऑन फिगर इतना, ये वाला सही है, ये सही है। इस ऊपर इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम बन सकता है, हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और 24,700 तक का हम ऊपर टारगेट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नीचे साइड की प्रोबेबिलिटी बनती है डाउन साइड की, तो डाउन साइड कहाँ पे जा सकते हैं? अब देखो 24,500, जैसे कि ये एक 24,500 का ब्रेकडाउन करता है तो सस्टेन करता है तो सेलर एक्टिव हो सकता है, तो डाउन साइड जा सकता है। और डाउन साइड में लेवल ब्रेक करने के लिए कंफर्मेशन हमें चाहिए, और जब इस कंफर्मेशन अगर मिलता है हमें तो हम ट्रेंड का भी सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है, ना उतना बायर स्ट्रॉन्ग है ना उतना सेलर स्ट्रॉन्ग है। और हमारे 12 अगस्त को नो ट्रेडिंग जोन भी है, जहाँ के हम ब्लैक डे के लिए मनाएंगे और हम उस दिन ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करने वाले मुझे जरूर बताइएगा, और इस स्ट्रक्चर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मार्केट अगर निफ्टी, अगर मुझे लगता नहीं है कि ये नीचे आने वाला है, बट मेरे आइडियाज के अकॉर्डिंग, मेरे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग मैं जो सीख रहा हूँ मुझे नहीं लगता। बाकी आप मुझे बताएंगे अगर ऐसा होता है तो क्या, कहाँ तक आ सकता है, क्यों आ सकता है और किस लिए आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको पता ही है 24,500 का इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम डाउन साइड का सोचेंगे, अगर इसके ऊपर ही रहता है तो हम अप साइड के हमारे पास लेवल बहुत सारे खुले हुए, बट बहुत सारे हडल्स भी यहाँ पे प्रीमियम पे। जैसे कि मैं प्रीमियम की बात कर लेता हूँ, प्रीमियम पे ले चलते हैं आपको। मैंने 73 इस प्रीमियम पे देखो मैंने ट्रेड लिया था। मुझे लगा कि ये प्रीमियम अगर इस लेवल को 103 लेवल को ब्रेक करता है तो अप साइड का मोमेंटम और ज्यादा आ सकता है। बट आप डे 1 पे देखो, इनको टाइम फ्रेम चेंज करके देखता हूँ तो भाई अगर ये अगर कॉल कल नहीं चला ना, अगर कॉल साइडवेज रहा तो ये प्रीमियम जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे बहुत सारे गैप फिल होने के लिए बाकी है। तो ये गैप्स है और ये गैप है, तो प्रीमियम में बहुत सारे स्पेस है डाउन साइड आने का और डाउन साइड जाने का। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है कल अपनी प्रीवियस लो को, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो प्राइस यहां तक आ सकता है, यानी 42 तक आ सकता है। और कल मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका होने वाला है मार्केट में। और सच में अगर आप अच्छे से तो आप अच्छे से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा धमाका तो होने वाला है। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करते हैं। मेरा कॉल आ रहा है यार। तो मेरे प्रीमियम में तो कॉल साइड का प्रीमियम में दिख रहा है कि नीचे आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ तक आ सकता है 41 तक। ठीक है, 40 तक एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डे 1 का। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कितना हाई लगा चुका है। अब हम पुट साइड का देख लेते हैं प्रीमियम के क्या सिचुएशन है। सेम स्ट्रैटेजी का, सेम स्ट्राइक प्राइस का देख लेते हैं। सबसे पहले हम डे 1 पे भाई देख रहे हैं तो भाई प्राइस जो है ऑलमोस्ट भाई नीचे ही है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट डाउन साइड है। मंथली वीकली देख लेते हैं। वीकली हाँ ठीक है, बट हाँ चांसेस ज्यादा है कि अगर पुट साइड आया तो मार्केट में भाई 1 आवर चार्ट फ्रेम पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट जोन पे अपना सपोर्ट बना रहा है, जो कि ये रहा। इस जोन पे एक सपोर्ट बना रहा है। अगर हो सके तो कल मार्केट अगर डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो भाई मार्केट ये 109 तक का आ सकता है। और इस 109 को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट मूव आने वाला है 148 या 147 के आसपास, यानी कि ये जोन तक आ सकता है। तो कल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर हमारा पुट साइड का अगर कुछ हमारा सेटअप बनता है तो हम इस प्रीमियम को ध्यान में रखना। ये स्ट्राइक प्राइस है 24,600 का स्ट्राइक प्राइस है, जो कि निफ्टी का है। और कल
एक्सपायरी भी है, तो हो सके कि अगर गैप अप खुले, अगर गैप डाउन खुलेगी तो हो सकता है कि ये पहले ऑलरेडी 110 107 के आसपास ही खुल जाए और आप जस्ट 5 मिनट में ये गोल अचीव भी कर ले। सेकंड टारगेट इसका जो रहेगा वो रहेगा 140 145 146 तक रह सकता है। अगर इन दोनों को अचीव कर लेता है तो मार्केट यहीं तक खत्म हो सकता है। तो हम पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड के हम अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अब जैसा भी मार्केट व्यू रहेगा हम जरूर आपको बताएंगे और नोटिफिकेशन के थ्रू मैं जानकारी भी दे सकता हूँ, दे दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एनालाइज करते हैं इस वीडियोस को। और मेरा तो भाई सच बताऊं तो मेरा लॉस हो गया, तो कि देखो ओवर ट्रेडिंग को जैसे अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो ना तो आपका लॉस पक्का है। भले आप 1-2 दिन में रिकवर कर लोगे, बट फिर भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो ना अगर विदाउट सेटअप का, तो भाई आपके लॉस बस पक्के। अब मुझे जो 1200 जो लॉस हुआ है ना ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे 2-3 ट्रेड ही मैं एग्जीक्यूट करता ना, अगर मैं अच्छे से अपने सेटअप पे करता, तो आई होप कि ये चीजें नहीं होता। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आज से छोड़ दो, क्योंकि आपका आपको अकाउंट को स्वाइप इतना जल्दी कर देगा ना कि आपको भी नहीं पता चलेगा। और आप इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो कि जितना अब एक बिगिनर्स जो होता है, एक प्रो प्लेयर जो होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है इमोशनली, उसको पता होता है कि विदाउट एनी सेटअप मैं इन चीजों में नहीं रखने वाला, इस चीजों में ट्रेड नहीं लेने वाला। मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। और देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि लाइव आके बताते भी हैं, वो ट्रेड नहीं करते क्योंकि उनके पास पैशंस लेवल बहुत ज्यादा है और वो जानते हैं कि पैशंस कहाँ तक हमें रखनी है, कहाँ तक हमें इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो वो बताते भी है कि अगर हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें बच के रहना है, हर चीज बताते हैं। तो वैसे ही आपको भी बच के रहना है। आप समझना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा खुला रहता है भाई। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा पैसा बचाओ, कैपिटल बचाओ, बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।